Sustainable development. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना, यानी उनका इनकम सोर्स अधिक हो जाए, अधिक एम्प्लॉयमेंट हो जाए, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। उससे बहुत सारे इदारे बनाने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है जो कायम रहे, यानी कि आने वाली पीढ़ियों तक भी कायम रहे और उसमें एनवायरनमेंट का कोई नुकसान ना हो। should take place, and sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not be compromised with the needs of future generations. जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो वैसे ही कायम रहें, यानी इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़राब ना हो, पानी, हवा, धरती, सॉइल वगैरह सारा कुछ जो है वो सारा सही रहे और उनको कोई उनकी नीड जो हैं वो भी ऐसे ही पूरी होती रहें। रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992। तो जून 1992 में 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स कंट्रीज़ के रियो डी जनेरियो ब्राज़ील की एक राजधानी है, वहाँ पर वो सारे यूएनओ के सौजन्य से इकट्ठे हुए। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट उन्होंने बनाई। वहाँ पर अर्थ की धरती के बारे में सोचने के लिए, एनवायरनमेंट के बारे में सोचने के लिए उन्होंने एक समझौता किया। द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। यानी कि वो समिट इस बात के लिए रखी गई थी कि वहाँ पर जो धरती पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में जो आने वाली अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए और ग्लोबल लेवल तक सोशियो सामाजिक और आर्थिक तरक्की के बारे में बात करने के लिए। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने इस बात पर साइन किए कि जो धरती का सारी का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, जो बायोलॉजिकल विभिन्नता है, लाइफ प्रोसेसेस, अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के पौधे, उनको खतरा है। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। जंगलों के बारे में सिद्धांत जो जिनके ऊपर चलना ज़रूरी है उनके बारे में उन्होंने समझौता किया। एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। उन्होंने एक एजेंडा 21 जो था उसको अपनाया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, ताकि 21st सेंचुरी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कायम रहने वाली तरक्की है उसको कायम रखने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो एजेंडा 21 उन्होंने अपनाया था। तो एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, ब्राज़ील। यानी कि ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो उसकी जो राजधानी है वहाँ पर इस एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी एक, जो सभी वर्ल्ड लीडर्स ने उस पर साइन किए थे। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेन मकसद था कि विश्व के स्तर पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकें। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। यानी ये एजेंडा है कि हमने जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसके साथ हमने उसका मुकाबला करना है, पॉवर्टी का मुकाबला करना है। डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी आपस में विश्व के स्तर पर हमने सहयोग करना है ताकि हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको प्राप्त किया जा सके। म्यूचुअल नीड्स, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।